हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामसेवक कुशवाहा और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल यथार्थ एजुकेशन पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की केमिस्ट्री, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसमें पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ लिए थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने बताया था कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उसमें हम लोग 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे, है ना। 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे। कौन कौन? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, एंड थर्ड हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ जो पढ़े थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पिछले जो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले जो हमने टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ाया है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो यह समझना बहुत आसान हो जाएगा। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन आप चुटकियों में समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, पिछले लेक्चर की वीडियोस आप हमारे चैनल पे जा करके देखेंगे, समझेंगे, और फिर इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग आइए एक एक करके पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप हमारे साथ क्या करेंगे, साथ साथ में हमारे साथ लिखते चलेंगे, ताकि आप लिखने वाला भी काम कर लेंगे और फिर समझते भी चलेंगे। ओके, चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन की डेफिनेशन जो है पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। दोज रिएक्शन इन विच heat is released along with formation of product, are called exothermic reaction. Okay बच्चों, definition is done. Exothermic reaction, those reaction in which heat is released along with formation of products are called exothermic reaction. मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है ना। हीट रिलीज होती है और किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। यानी तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट भी हमें मिल जाए और प्रोडक्ट भी मिल जाए, यानी दोनों काम हो जाए। यानी बाय वन गेट वन, यानी हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है और उसके साथ साथ फ्री में क्या मिल रहा है? बाय वन गेट वन फ्री हीट। ओके, तो जैसे आप जाते हैं कहीं शॉपिंग मॉल में कोई सामान खरीदने के लिए, तो उस पर देखिए छूट रहता है, यानी लिखा होता है डिस्काउंट पे कि बाय वन गेट वन फ्री। तो उसी तरह से इस रिएक्शन में हम लोग देखें तो हम लोग को प्रोडक्ट के साथ क्या मिलेगा? हम लोगों को हीट भी मिलेगा, यानी कि एनर्जी भी मिलेगी। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए, जैसे हम लोग मैग्नीशियम को ले लें, है ना। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो यह जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। मीन्स when magnesium is react with oxygen to form the magnesium oxide, it is magnesium
ऑक्सीजन, जिसका नाम आपको याद है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद है ऑक्सीजन का नेम इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे बैलेंसिंग करना आपको हम सिखा चुके हैं शॉर्टकट मेथड में कि कैसे हम लोग जल्दी से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, हमने शॉर्ट मेथड बताया था। तो बैलेंसिंग मुद्दा नहीं है, यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चों, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने बताया है कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है। तो इस तरह के हम लोग केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसमें हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है रिएक्शन एक दूसरे टाइप के केमिकल रिएक्शन भी शो कर रहा है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोग आपको बताए थे कि जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन दोज रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेज या टू कंपाउंड या टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड एंड हीट इज रिलीज्ड, या हीट तो हमने उसमें नहीं बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, मीन्स दो कंपाउंड जब क्या करते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बनता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी शो कर रहा है और यही रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। मतलब एक कोई रिएक्शन है वह एक से अधिक टाइप के रिएक्शन भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख लिए कि जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। अधिक से अधिक एग्जांपल जब लेके समझेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे इसको मीथेन लिखिए, मीथेन और ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, ये वाटर है। तो लिख लीजिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपको फार्मूला याद है उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब सिंपल है, आप जानते होंगे। तो मीथेन, व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस हीट, यानी हीट आपको मुफ्त में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह एक बर्निंग यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये जो मीथेन है एक प्रकार का गैस है। ठीक है ना बच्चों, एक प्रकार का ये गैस है, ये भी गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमने यहाँ पे ये जी और यल लिखने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बता रहे थे हीट एंड ट्रायल मेथड में, तो हमने बताया था कि केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। तो मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम बहुत सारे फिजिकल स्टेट को शो करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिखा है। तो यह जो है ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, यानी हम जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है, केमिकल इक्वेशन यहाँ बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन भी 2 है, यानी 4 इधर है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड, थर्ड, मीन्स दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग लेंगे, जैसे हमने C6H12O6 ग्लूकोज, दिस इज अ ग्लूकोज। ओके, व्हेन ग्लूकोज reacts with oxygen and water to form carbon dioxide, water प्लस एनर्जी। ओके, प्लस एनर्जी, ये एनर्जी निकलती है। ठीक है, यानी यहाँ जितने भी
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट या एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा, निकलेगा, यानी रिलीज होगी, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, या ऑक्सीजन, फार्मूला आप लोग जानते हैं, नाम जानते हैं इसकी, हमें नेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी है। तो इट इज़ डन, दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, मीन्स हम लोग जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज अ रेस्पायरेशन। आर यू नो कि रेस्पायरेशन इज अ विच टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? तो वी कैन से डेट रेस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? तो रेस्पायरेशन में तो यही चीज़ होती है। क्या होता है, जब हम लोग ग्लूकोज यानी जो हम लोग फूड खाते हैं जिसमें जो डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वह ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, तो सांस हमारे ऑक्सीजन अंदर जाता है, और पानी जब पीते हैं तो वाटर भी अंदर जाता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं आपस में क्या करते हैं, रेस्पायरेशन के दौरान सब रिएक्शन करके यानी कंबाइन हो करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर आपस में कंबाइन होते हैं, यानी ये जो ग्लूकोज होता है बर्न होता है, और बर्न होने के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। यह जो होता है गैस एक्वस के फॉर्म में होता है। एक्वस मीन्स बताए थे आप लोगों को, लिक्विड इन वाटर, सोल्यूशन इन वाटर को हम लोग बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन एक्वस के फॉर्म में होता है। यहाँ पर भी ये एक्वस के फॉर्म में होगा। यह जो है ग्लूकोज सॉलिड के फॉर्म में होगा, ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। दिस इज आल्सो लिक्विड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे जब यह बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और हमें एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे सेल के अंदर। बताए थे आप लोग को जब हम आप सेल पढ़ेंगे 9th क्लास में, तो उसमें हमने बताया था, यानी कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और हम अपने यूज में लेते हैं। जब हम लोग काम करते हैं तो यही एनर्जी हमारे काम में यूज होती है। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर लास्ट आपको हम अधिक से अधिक एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करा दें ना, तो क्या बनेगा बच्चों, तो यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 यानी 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इट इज़ बैलेंस। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम लिख लीजिए हमारे साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। और दिस इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दिस इज नोन एज स्लैग्ड लाइम। ओके, आप कैल्शियम ऑक्साइड को चूना कर सकते हैं, यानी चूना आपने देखा होगा घर में, जब जो सफ़ेदी होती है घर की, तो जो हम लोग चूना लाते हैं ना बड़ा बड़ा, यानी चूना पत्थर जो लाते हैं जिसको भिगोया जाता है पानी के अंदर, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिससे हम लोग सफ़ेदी करते हैं घरों पे। तो यानी जो इस चूना होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्विकलाइम। और जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसके साथ मुफ्त में हम लोग को एनर्जी निकलती है। जब देखिए घरों में जब आप चूना भिगोएंगे, यानी जब सफ़ेदी होती है, तो जो मजदूर होते हैं वो जब चूने को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो हीट वो क्या होता है, खौलने लगता है, और हीट उसमें से बहुत लार्ज मात्रा में यानी लॉट ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस और रिलीज, तो वह बहुत गर्म हो जाता है। अगर हम उसमें हाथ डालें तो जल जाएगा। तो इस हम केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हैं कि जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें हो रही है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा आपको मुफ्त में एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी। तो आप समझ जाएंगे कि यह जो है क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ये हमने 4 एग्जाम्पल दिया है, इसको आप यह जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने चले, तो वह जो है इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा।
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें फिर उसके बाद समझेंगे। लिखिए हमारे साथ, दोज रिएक्शन in which energy absorbed in the form of energy absorbed in the form of heat, light and electricity to form two or more new compound are called endothermic reaction. endothermic reaction. ओके बच्चों, मीन्स देखिए हमारे साथ डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म टू आर मोर न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एनर्जी हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के या लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, यानी रिक्वायर्ड होती है, और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग हीट के साथ करते हैं, है ना, या ये कहिए कि जब हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, जब हम लोग हीट देते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हीट इज एब्जॉर्ब, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की आवश्यकता होती है। पिछले रिएक्शन में आपने जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, आपको फ्री में हीट मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री में हीट देना पड़ रहा है, फ्री में हीट आपको देना पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसा रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना हीट के कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो आपको फ्री में हीट देना पड़ेगा। सर फ्री में कैसे, तो कोई भी हीट बच्चों फ्री में नहीं देंगे, तो कोई भी जो है हीट फ्री में नहीं मिलता है, जानते ही हैं। लकड़ी जो है आप अगर जलाते हैं तो क्या होगा, लकड़ी जलाने के लिए आपको चाहिए ना, पैसे चाहिए, लकड़ी ऐसे फ्री में तो मिलेगा नहीं। एलपीजी जलाएंगे तभी हीट मिलेगी आपको, तो यानी कि एलपीजी भी जलाने के लिए पैसे चाहिए, यानी आप फ्री में नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पर तो फ्री में मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे फ्री में आपको नहीं मिल रहा है, आपको हीट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो है बिना हीट के रिएक्शन नहीं होंगे। तो इसका नाम लिखिए हमारे साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, दिस इज अ क्विक लाइम और दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये एग्जाम्पल एक हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने समझा कि हीट जब हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, यानी दो कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और पिछले एक टाइप के केमिकल रिएक्शन हमने एक पढ़ाया था जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है कि एक कंपाउंड ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है। दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड्स आर ब्रेक डाउन इनटू
टू आर मोर कंपाउंड्स आर नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने बताया था। तो आप यहाँ पर भी वैसे ही केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे यह कैल्शियम कार्बोनेट है, यह क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और दो कंपाउंड्स बना रहा है, या दो से अधिक भी बन सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे दो तरह के हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, यानी यह जो केमिकल रिएक्शन है ये इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी है और डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन भी है बच्चों। यानी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन ये नहीं कर सकते हैं कि वह एक से अधिक टाइप के रिएक्शन नहीं हो सकता है, यानी एक से कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जो इंडोथर्मिक भी हो सकता है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है या क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने समझ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फेरिक ऑक्साइड का, एक जो इंडोथर्मिक का सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। 2FeSO4 reacts with heat, है ना, reacts with heat to form Fe2SO3 plus SO2 plus SO3, है। देखिए बच्चों, ये जो है FeSO4 को हम लोग क्या कहते हैं, FeSO4 को नाम भी लिखते चलिए, FeSO4 को हम लोग फेरस सल्फेट reacts with heat to form the फेरिक ऑक्साइड, रंग हो रहा है, FeO3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके। तो दिस इज फेरिक ऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, this is sulfur trioxide, okay, sulfur trioxide। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फेरस सल्फेट रिएक्ट्स विथ हीट टू फॉर्म द फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मीन्स जब ये फेरस सल्फेट जो है हीट से रिएक्शन करता है तो तीन प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, यह इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, यानी फेरस सल्फेट जो है हीट की वजह से ब्रेक हो जाता है ना। तो अब चलिए, इसमें कोई हीट इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि हीट यूज होता है ना, हीट यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल भी देख लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल जो होगा, अगर हम सिल्वर AgCl सिल्वर क्लोराइड को ना रिएक्शन कराते हैं हीट के साथ, यानी हीट से ये रिएक्शन करेगा, सनलाइट से अगर रिएक्शन करेगा, इसको हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दें, यानी सनलाइट में छोड़ दें, सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर प्लस क्लोरीन, ओके, सिल्वर प्लस क्लोरीन। दिस इज सिल्वर, नाम लिखिए इसका, सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर, दिस इज क्लोरीन, ओके। तो when two molecules of silver chloride react with sunlight to form the silver and chlorine, means सिल्वर क्लोराइड भी क्या होगा, सन से हीट लेकर के ना क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा, सिल्वर और क्लोरीन, ओके। तो इस तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ओके बच्चों। तो इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं।
आई होप कि आप लोग ये इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए, अगर नया व्यूअर हैं तो जुड़ने के लिए हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।